नमस्कार, एनएमएफ न्यूज पर आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ अभिषेक पुंडे। आज बात करेंगे महाराष्ट्र की। क्या महाराष्ट्र में एक बार फिर से वोट चोरी हो रही है? क्योंकि अगले साल जनवरी तक महाराष्ट्र में बीएमसी के चुनाव होने वाले हैं। अब विपक्ष ने पहले लोकसभा में बहुत अच्छा प्रदर्शन तो नहीं कर पाया, लेकिन जो मुंह की खाई वो विधानसभा चुनाव में खाई। और जैसे मुंह की खाई वोट चोरी, फर्जी वोटर, ये वो तमाम तरीके के आरोप राहुल गांधी ने, कांग्रेस पार्टी ने, विपक्ष ने लगाए थे, लेकिन साक्ष्य एक भी आरोप के वो लोग दे नहीं पाए। अब एक बार फिर से विपक्ष गोलबंद हुआ है, लामबंद हुआ है। इस बात का क्रेडिट तो बीजेपी को देना होगा जरूर कि विपक्ष को कहीं ना कहीं एकजुट वो कर देती है। अब एक बार फिर से चुनाव आयोग चाहता है कि वोटर लिस्ट को खंगाला जाए। जो डुप्लीकेट मतदाता हैं या फिर जो लोग महाराष्ट्र छोड़कर चले गए हैं, जिनके पते बदल दिए गए हैं, जो भी कुछ खामी है उसे पूरा किया जाए महाराष्ट्र में जो कुछ चल रहा है। अब ऐसी ही मांग को लेकर विपक्ष भी पहुंचा है। अब विपक्ष ने क्या नया आरोप बीजेपी के ऊपर, चुनाव आयोग के ऊपर लगाया है, वो पहले सुनते हैं आदित्य ठाकरे से, फिर इस विषय पर चर्चा करेंगे। सुनवाइए। हर एक चुनाव क्षेत्र से वोट चोरी के एग्जाम्पल्स बहुत सारे आ रहे हैं, डुप्लीकेट वोटर्स के एग्जाम्पल्स आ रहे हैं, और हमने यही मांग की है कि जो लोकसभा की और विधानसभा की वोटिंग लिस्ट है वो इम्प्योर है, उसे प्योरीफाई किया जाए, उसके सिवा इलेक्शन ना ले। ये हमने आज मांग की है इलेक्शन कमीशन को, और यही सबसे अहम बात होगी कि आज अगर आप देखें तो महाराष्ट्र में जो हुआ है वो वोट चोरी है, जैसे देश भर में हुआ है। इलेक्शन कमीशन अगर फ्री एंड फेयर इलेक्शन चाहती है तो वो जो इलेक्शन की लिस्ट, वैसे तो सर चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, लेकिन बहुत बहुत स्वागत है मेरे साथ इस चर्चा में मृत्युंजय शर्मा जी। माफी चाहूंगा सर, आपका तो आज इंट्रो ही भूल गया। तो जो आदित्य ठाकरे ने ये आरोप लगाया एक बार फिर से, मतलब यही चीज लोकसभा में थी, यही चीज विधानसभा में, ये मुद्दे चल नहीं रहे हैं, उसके बावजूद भी फिर मतलब ऐसी कौन सी इम्प्योरिटी चुनाव आयोग दूर नहीं कर पा रहा है जो इन लोगों के दिमाग से इम्प्योरिटी हट नहीं पा रही है? अभिषेक जी, जब आप चुनाव दर चुनाव हारते जाते हैं या फिर जो आपका वोट प्रतिशत आता है वो ये लगातार दिखाता है कि आपका जनाधार खिसक रहा है, तो आपको किसी न किसी प्रकार को जनता को एक मैसेज देना होता है कि नहीं नहीं, हम कमजोर नहीं हो रहे, हम चुनाव नहीं हार रहे। वो एक तीसरा फैक्टर है जिसके कारण ये सब हो रहा है। और इसी के कारण आपने देखा होगा, पहले ईवीएम पे इतना ठीकरा फोड़ा गया वर्षों तक। जब जनता में ऐसा कुछ एस्टैब्लिश नहीं हो पाया कि ईवीएम में कोई खामी है, ईवीएम में कोई दिक्कत होती है, इनफैक्ट वो सुप्रीम कोर्ट तक गया। इनफैक्ट इलेक्शन कमीशन ने उस पर हैकाथॉन ऑर्गेनाइज कराया, सारे पार्टियों को बुलाया, कोई भी पार्टी वहां नहीं पहुंची। सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाया बार बार कि इस प्रकार की बेतुकी बातें ना करें। इनफैक्ट उनके घटक दलों में कुछ घटक दल उसके बाद, जैसे इनफैक्ट आप देखिए फारूक अब्दुल्ला बोलने लगे, आप देखिए वहां पे अभिषेक बैनर्जी कलकत्ता में बोलने लगे कि ईवीएम पे हम बार बार ठीकरा नहीं फोड़ सकते। तो वो वाला नैरेटिव जब अब लगा कि अब चिपक नहीं रहा है, तो अब ये नया नैरेटिव आया है वोट चोरी का। और पहली बार जब आप इस प्रकार की चीजें, एक झूठ को आप 100 बार बोलते हैं, तो लोगों को भी थोड़ा सा विश्वास होने लगता है। और मुझे लगता है विपक्ष इसी प्रिंसिपल पे काम कर रहा है। वो बार बार इस चीज को बोलते जा रही है ताकि जनता में 1% 2% जनता हो शायद उनका विश्वास कर ले। एक देखिए, अब सबसे बड़ा विरोधाभास क्या है। अगर यहाँ पे अभी आदित्य ठाकरे बोल रहे थे कि जो वोटर लिस्ट इम्प्योर है उसको प्योर किया जाना चाहिए, डुप्लीकेट वोटर से हटाया जाना चाहिए, इलेक्शन कमीशन भी तो यही कह रहा है बार बार। इलेक्शन कमीशन ने अभी यही किया बिहार में, तो इन लोगों ने इतना हंगामा मचाया। इलेक्शन कमीशन अभी बंगाल में यही करने जा रहा है, तो उस प्रोसेस के पहले ही ममता बनर्जी इतना हल्ला मचाने लगी है। तो पहले ये विपक्ष की जो पार्टियां डिसाइड कर ले, इनको लगता है कि क्लीनिंग अप होना चाहिए इलेक्टोरल रोल का, जो एसआईआर प्रोसेस होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इलेक्शन कमीशन तो बार बार ये कहती है, और इलेक्शन कमीशन इनफैक्ट एक तरह से निवेदन करती है इन पार्टियों से कि जहां कहीं भी आपको थोड़ा सा भी एनॉमली दिखे कि ये बंदा डुप्लीकेट वोटर है, ये बंदा यहाँ का रेसिडेंट नहीं है, इस बंदे का नाम पता या कुछ भी गलत है, उम्र गलत है, आप हमें बताइए। वो तो चाहती है कि इन पार्टी के बीएलएस जो है, जो बूथ लेवल एजेंट्स होते हैं, वो हजारों की संख्या में इस प्रकार के ऑब्जेक्शंस डाले ताकि जो वोटर लिस्ट है वो एकदम प्योर होते जाए। लेकिन वहां पे फिर हम कुछ नहीं करेंगे। आप देखिए, इस प्रकार की बयानबाजी बड़ी बड़ी कर देंगे, लेकिन अगर इसी शिवसेना को कहा जाए कि अपने सारे बूथ लेवल एजेंट्स को डायरेक्ट कर दीजिए कि अपने अपने बूथ से इस प्रकार के डुप्लीकेसी को आइडेंटिफाई करके फटाफट फॉर्म भर के दे दीजिए इलेक्शन कमीशन को, तो उस समय आप देखेंगे 100 वो नहीं होगा, 100 कंप्लेन भी नहीं आएंगे। तो ये सिर्फ और सिर्फ एक चुनावी मुद्दा बनाना है। लेकिन अभिषेक जी, दूसरी तरफ हमें यह भी समझना पड़ेगा, शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए ये पार्टियां शॉर्ट टर्म गेन्स के लिए कर क्या रही हैं। जो लोकतंत्र में एक आम आदमी का विश्वास होता है, लोकतंत्र में क्या विश्वास है आम आदमी का कि अगर मैं जाके वोट डालता हूं तो मेरे वोट का जो वैल्यू है वो बाकियों के वोट के बराबर है।
और मैं सरकार चुनने में मदद कर रहा हूं। अगर आप इस विश्वास को ही खत्म कर देंगे लोकतंत्र में, तो आप सोचिए देश में कैसी अराजकता पैदा कर देंगे। तो ये शॉर्ट टर्म गेम्स के लिए इतना खतरनाक गेम ये लोग खेल रहे हैं, ये लोग समझ नहीं पा रहे। मतलब एक और चीज मैं आपसे समझना चाहूंगा, जब चुनाव आयोग भी यही चाहता है, विपक्ष भी यही चाहता है, सत्ता पक्ष भी यही चाहता है, फिर इस बयानबाजी का क्या मतलब है? हालांकि इन लोगों ने यह भी कहा है कि जब तक ये इम्प्योरिटी, सो कोल्ड इम्प्योरिटी जो है वो दूर नहीं होती है, तब तक इस चुनाव को टाल दिया जाए। जिसके बाद फिर बीजेपी की तरफ से जवाब भी दिया गया कि ये लोग पहले ही डर गए हैं। तो यहां मेरा सवाल ये है कि अस्तित्व अगर राजनीतिक बचाना है तो उसके लिए तो जमीन पर काम करना होगा। हर बार ईवीएम पर, वोट चोरी पर तो आप ठीकरा नहीं फोड़ सकते। भाई जो सामने वाला काम कर रहा है उससे बेहतर आपको दिखाना होगा ना। जिस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने छवि महाराष्ट्र की जनता के सामने बनाई है, उससे बेहतर आपको एक मॉडल पेश करना होगा, तभी तो जनता आपके पास जाएगी। ये घिसे पिटे कार्ड कब तक चलेंगे? मैं वही कह रहा हूं अभिषेक जी, आप विपक्ष की ही नैरेटिव समय समय पर देखेंगे तो उसी में इतना ज्यादा विरोधाभास आपको दिखेगा। देखिए, जब पहला प्रेस कॉन्फ्रेंस किया था राहुल गांधी ने, तो उन्होंने क्या कहा कि बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स हैं, लाखों डुप्लीकेट वोटर्स हैं। तो इलेक्शन कमीशन ने कहा बहुत अच्छी बात है, बिहार में हम एक बहुत इंटेंसिव एक्सरसाइज करेंगे और जो ये लाखों में डुप्लीकेट वोटर्स होते हैं इनका नाम हम काट देंगे। तो बिहार में उन्होंने 65 लाख लोगों का नाम काटा एक स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करके, और उसके बाद पूरा 1 महीने का टाइम दिया कि किसी का, एक व्यक्ति का भी अगर गलत से कट गया होगा तो आप आइए हमारे पास ऑब्जेक्शन डालिए, हम उसको फिर रिवाइज करेंगे। सारे पॉलिटिकल पार्टी से रिक्वेस्ट किया कि आप डालिए हमारे पास रिक्वेस्ट, और कुल मिला के 128 रिक्वेस्ट आए। 128 इतने बड़े प्रदेश में, और उसमें कांग्रेस ने कितना रिक्वेस्ट डाला? 0, एक भी नहीं। अभिषेक, आप सोच लीजिए जिस महाराष्ट्र की हम लोग बात कर रहे हैं, इस महाराष्ट्र में जो एक बॉडी है सीएसडीएस, जिसने सबसे पहले वो पूरा डेटा पेश किया था, जिसमें उन्होंने कहा कि बहुत सर्ज है वोटिंग पैटर्न में लास्ट में। बाद में उसी ने कहा कि हम माफी मांगते हैं, गलत हमारे जो एक्सेल में फॉर्मूले थे वो हमने गलत उसमें लगा दिए, तो गलत डेटा निकल के हम माफी मांग रहे हो। नेशनल टेलीविजन पे आके माफी मांगते हैं, और उसी डेटा की बदौलत, उसी डेटा को बेस रखते हुए इन लोगों ने पूरे इलेक्शन कमीशन पे इतने सारे लांछन लगा दिए। अब सीएसडीएस ने तो माफी मांग लिया, ये लोग माफी मांगे क्या उसके बाद? कि जो डेटा हम कोट कर रहे थे, तो डेटा वाले ही गलत बोल रहे हैं। तो इसलिए ये इस प्रकार की जो पार्टियां कर रही है, होता है क्या अभिषेक जी, कुछ दिनों तक ही ऐसे झूठ चलते हैं, लेकिन जनता सूनर और लेटर समझ जाती है कि इसमें कोई सब्सटेंस नहीं है। अभी आप बिहार में देखिए अभिषेक जी, आप 2 महीने पहले जाइए जब वो वोटर अधिकार यात्रा हो रही थी, एसआईआर पे हो रही थी, और आप आज जाइए बिहार में, आज कोई एसआईआर की, वोटर अधिकार की, वोट चोरी की कोई बात ही नहीं हो रही। ये मुद्दा ही नहीं है। और क्यों मुद्दा नहीं है? क्योंकि एक्चुअली जमीन पर कोई व्यक्ति इससे पीड़ित नहीं है। मुद्दा वो होता है जिससे आम आदमी पीड़ित हो तो बोलता है, करप्शन से पीड़ित होते लोग तो बोलते हैं हाँ करप्शन बहुत बड़ा मुद्दा है। किसी का नाम ही नहीं कटा है, किसी से भी पूछ लीजिए तो बोलता है नहीं मेरा तो नहीं कटा है, तो कोई इससे प्रभावित ही नहीं है। और इसलिए सूनर और लेटर लोग समझते हैं इस चीज को, और वो देखते हैं कि फिर ये इनका एक बहाना चला आ रहा है कि हारेंगे जैसे, उसके बाद ये बहाना शुरू कर देंगे। आप बिहार में देखिएगा यही होगा। जिस दिन रिजल्ट आएगा अभिषेक जी, हम लोग डिबेट करेंगे और आप देखिएगा 24 घंटे के अंदर ये लोग वोट चोरी का नैरेटिव शुरू कर देंगे। बिहार में करेंगे नहीं, 100% करेंगे वो तो खैर 14 तारीख में पता चल ही जाएगा। लेकिन महाराष्ट्र की बात करूं तो देवेंद्र फडणवीस जिस मॉडल पर काम कर रहे हैं, उस मॉडल की क्या काट विपक्ष ढूंढ पाएगा? मतलब विधानसभा में तो नहीं ढूंढ पाया, आगे बीएमसी में ढूंढ पाएगा, या बस अब डर के अलावा कुछ नहीं बचा है? एक ऐसी सरकार है महाराष्ट्र में, आप देखिए, जिसको इतना मैसिव मैंडेट मिला, कोई एंटी इनकम्बेंसी काम नहीं की जिसपे, जितने भी ओपिनियन पोल्स आ रहे थे वो बीजेपी को हारता हुआ और कांग्रेस वाली गठबंधन को जीतता हुआ दिखा रहे थे। इतना मैसिव मैंडेट मिला, देवेंद्र फडणवीस वापस से चीफ मिनिस्टर बनते हैं, और सिर्फ एक चीफ मिनिस्टर नहीं, उनका जो एक पर्सनल व्यक्तित्व है पूरे महाराष्ट्र में, उनको अब देवेंद्र भाऊ बोलते हैं लोग। भाव एक बहुत रिस्पेक्ट का शब्द होता है महाराष्ट्र में, जो आप किसी को भी नॉर्मली ऐसे नहीं बोल देते, आप उसको अर्न करते हैं। आप पोस्टर्स देखिए, देवेंद्र भाव उनको लोग बोलने लगे उतने रिस्पेक्ट में। एक ऐसे लीडर की वो पहचान देते हैं जिस महाराष्ट्र में इन लोगों ने बीच में कुछ वर्षों तक अपनी सरकार में सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे एक तरह से रोक लगा दी। आप आज बॉम्बे जाइए, मैं 2 महीने पहले अभी बॉम्बे गया था अभिषेक जी, जो इंफ्रास्ट्रक्चरल काम हो रहा है, चाहे कोस्टल रोड्स हो, अंडर वाटर ब्रिजेस हो, अभी नया एयरपोर्ट नवी मुंबई का खुल गया, अब देखिए मैसिव लेवल पे काम हो रहा है। तो जनता इसको देखती है ना, और जनता फिर इसको देखिए सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, बीएमसी पे एक प्रकार से आधिपत्य रहा है शिवसेना, जो पुरानी वाली शिवसेना है ठाकरे परिवार का, हमेशा से उनको दिख रहा है कि पहली बार
वो ठाकरे परिवार के हाथ से निकलने वाला अभिषेक जी, हम सब देख रहे हैं उसको, वो आम जनता को दिख रहा है। और जब इतने वर्षों तक कहीं शासन रहने के बाद आपके हाथों से निकलती हुई दिखती है तो परेशानी हर वो होती है। चाल चलने की कोशिश करते हैं। एग्जैक्टली, और वही चाल चलने की और वही बहाने ढूंढने की कोशिश हो रही है। ठीक है, एक बार राहुल गांधी को सुनवाइएगा, एक कमेंट उस पर भी मैं आपका चाहूंगा, सुनवाइएगा राहुल गांधी। इलेक्शन कमीशन का काम सही वोटर लिस्ट देने का होता है, और यह काम इन्होंने महाराष्ट्र में, हरियाणा में और कर्नाटक में नहीं किया। हमारा पूरा का पूरा प्रेशर इलेक्शन कमीशन का जो बिहेवियर है उसको बदलने के लिए है, और हम छोड़ेंगे नहीं। जैसे मैंने कहा है, बिहार में हम आपको इलेक्शन चोरी नहीं होने देंगे। आप कुछ भी कर लो, आपने महाराष्ट्र का चोरी किया, आपने हरियाणा का किया, कर्नाटक में हमने साफ दिखाया कि वोट चोरी हुआ है, यहां हम नहीं करने देंगे। थैंक यू। अभी बाहर से भी घूम कर आए हैं, शायद पता नहीं कौन से देश गए थे, आप लोग ज़्यादा बेहतर जानते हैं, फिर आकर वही महाराष्ट्र में इलेक्शन चोरी हुआ था। अभिषेक जी, अगर ये महाराष्ट्र, हरियाणा और कर्नाटका बोल गए, कई बार तो इनको खुद ही नहीं पता होता है कि कहाँ इनकी सरकार है, कहाँ इनकी सरकार नहीं है। अपने चीफ मिनिस्टर्स का नाम भूल जाते हैं भाषणों में। कर्नाटका में वोट चोरी है तो इनकी सरकार कैसे आ गई? ये तो कितनी हंसी की बात है कि इस प्रकार का नेता हमारे देश के विपक्ष का, मतलब नेता प्रतिपक्ष है, अपने ही स्टेट में बोल रहा है, जहां चुनाव जीत गया वहां बोल रहा है वोट चोरी होगी। क्या बात कर रहे हैं आप? और दूसरा, झारखंड की बात नहीं करते, यहाँ पे आप जीत गए तो वोट चोरी नहीं हुई। अभी आप बिहार में बोल रहे हैं ना कि हम किसी भी हाल में वोट चोरी नहीं होने देंगे। बहुत खुशी की बात है, मत होने दीजिए। तो अब इसके हिसाब से वोट चोरी तो नहीं हुई। अब जब रिजल्ट आएगा तो आप किसी और पे तो ठीकरा नहीं फोड़ेंगे, आप मानेंगे ना कि हमारी हार हुई है। तो इस प्रकार के बयान जो व्यक्ति दे, जब सबसे क्रूशियल टाइम चल रहा हो, समझ लीजिए सीट शेयरिंग का, एक इलेक्शन के पहले, तो ये व्यक्ति 15 दिनों तक विदेश घूम रहे थे। एक दो वहां पे कहां का इन्होंने भाषण दिया, उसके बाद 13 दिन ये व्यक्ति कहां थे किसी को नहीं पता है पूरे देश में। सोचिए कैसे, क्या गुप्त यात्राएं ये करते हैं साल में। ये 7वीं यात्रा थी इनकी विदेश की, सारी गुप्त यात्राएं होती है। क्या करते हैं किसी को नहीं पता है। और उसके कारण देखिए बिहार में इनकी क्या हाल हुई, गठबंधन की, पूरा गठबंधन टूट गया इनका। और इस प्रकार के नेता अगर पब्लिक में आके कोई भी कमेंट देते हैं तो लोग हंसते ही हैं, सीरियसली नहीं लेते। अभिषेक जी, ये लोग सीरियस पॉलिटिशियंस नहीं है। इनको विरासत में मिली है, इनको आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे विरासत में मिली हुई जिसको भी राजनीति है, वो कभी उसको सीरियसली नहीं ले सकता है, वो कभी उस पर मेहनत नहीं कर सकता है, और इसीलिए इस प्रकार की बयानबाजी करते हैं। बहुत धन्यवाद सर जुड़ने के लिए। बाकी जिस तरीके से राहुल गांधी जो मुद्दा लेकर आगे चल रहे हैं, वो मुद्दा काम कर नहीं रहा है, उसके बावजूद भी उसी के सारे घिस्टे चले जा रहे हैं। अब देखना दिलचस्प रहेगा कि बिहार में क्या कुछ होता है। बाकी महाराष्ट्र में ये भी हुआ था कि जब ये लोग शिकायत करने के लिए पहुंचे थे, तो जिस ऑफिस में शिकायत करने विपक्ष को जाना था, उस ऑफिस के बजाय किसी और ऑफिस में वो चले गए थे, जिस पर देवेंद्र फडणवीस ने कहा, मतलब एक ट्वीट करके शायद मजे भी लिए थे, मौज भी ली थी कि आप लोगों को पता ही नहीं है शिकायत कहां दर्ज करवानी है। तो महाराष्ट्र में बीएमसी चुनाव है, उससे पहले विपक्ष चाहता है कि जो इम्प्योरिटीज हैं वोटर लिस्ट की वो दूर हों, लेकिन जब चुनाव आयोग यही काम कर रहा है तब फिर आखिर तकरार मतभेद किस बात का। बाकी देखते हैं कि बीएमसी चुनाव से पहले और क्या कुछ महाराष्ट्र में होता है। आप लोग इस विषय पर क्या सोचते हैं, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। नमस्कार।